नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जेतपुरा यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज अपन अपनी कक्षा में पढ़ेंगे, आज सीखेंगे प्रार्थना पत्र। क्या सीखेंगे? प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपन जहाँ से लिखना शुरू करते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अपन सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद में इस लाइन को पूरी को क्या करना है? सिर्फ खाली छोड़ देना। सिर्फ इतना ही नाम आएगा इस लाइन में, सेवा में। इसके बाद में दूसरी लाइन जब शुरू होती है उसमें यहाँ पर क्या आएगा? श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। फिर ये कोमा लग जाएगा इनकी, ठीक है। फिर ये हो गई दूसरी लाइन, इधर कुछ नहीं लिखना है दूसरी लाइन में। फिर तीसरी लाइन जब शुरू होती है उसमें यहाँ पर आएगा अपने जो भी होता है स्कूल का नाम, वो स्कूल आ जाएगा। फिर अगली लाइन में नीचे यहाँ पे वो जो स्कूल है उसका पता क्या है। जैसे अपने हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, संस्कार शिशु निकेतन जेतपुरा। जेतपुरा कहाँ पड़ता है? आमेट में। और आमेट कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो यहाँ पे आ जाएगा राजसमंद। बस इन लाइनों में इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ना है। ये ज़रूर ध्यान रखना, ये जो आएगा ये एकदम सिद्ध में आएगा। ऐसे नहीं कि ये संस्कार आप यहाँ से शुरू कर दोगे ना। और ये जेतपुरा, यहाँ ये एड्रेस है यहाँ का, जो ये भी इसके एकदम ठीक सिद्ध में आएगा। समझ गए ये? उसके बाद में क्या होता है कि प्रार्थना पत्र कौन से विषय के बारे में लिखी जा रही है, किस लिए लिखी जा रही है, कारण क्या कारण है, जो भी विषय हैं वो विषय इसमें आएगा। और विषय अपन कहाँ लिखेंगे? जहाँ से अपन सेवा में शुरू किया था ठीक उसके सिद्ध में यहीं से शुरू करेंगे अपन। यहाँ से यहाँ पे क्या लिख दिया? विषय। अब विषय आपको क्या करना है? अगर छुट्टी लेनी है तो छुट्टी की लिखनी है, और अगर मान लो फीस माफ़ की है तो फीस माफ़ की लिखनी है, और अगर टीसी चाहिए तो टीसी की, या फिर और कोई भी विषय है। क्या कारण क्या है? विषय यानी जो कारण है उस कारण के लिए लिख रहे हैं। किस कारण के लिए अपन प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो कारण इसमें विषय में आ जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है विषय में, जैसे कई बार क्या होता है कि अभी बच्चे लिख देते हैं इसमें कि बड़े भाई की शादी में जाने के लिए। ये विषय नहीं होता बड़े भाई की शादी में जाने के लिए। विषय क्या है? विषय तो आपको अवकाश चाहिए। आप कई बार लिखते हैं बच्चे कि बीमार होने के कारण। विषय बीमार होने के कारण चाहिए कि आपको क्या चाहिए? आपको तो अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? अवकाश चाहने हेतु। अगर अपन छुट्टी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें आएगा अवकाश चाहने हेतु या चाहने बाबत। अवकाश चाहने बाबत या हेतु एक ही बात है, समझ गए ना? अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। अब अवकाश क्यों चाह रहे हो वो नीचे उसमें पूरा विवरण आ जाएगा। लेकिन विषय में आप ये नहीं लिखोगे कि बड़े भाई की शादी है, बहन की शादी है, घर पर जरूरी काम है ना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं आएगी। इसमें सिर्फ कारण इतना ही आएगा विषय में कि अवकाश चाहने हेतु। अगर टीसी लेनी है अपने को तो लिख देना इसमें टीसी चाहने बाबत या टीसी चाहने हेतु। शुल्क मुक्ति, फीस माफ़ की है तो फीस माफ हेतु, ऐसे कारण इसमें ऐसे देना है, ना कि वो जो आप क्यों ले रहे हो क्या है वो नहीं आता इसमें। फिर खाली ये लाइन आगे से खाली जहाँ तक ये समाप्त हो जाए, शुरुआत विषय के सेवा में के ठीक सामने से करनी है अपने को। फिर ठीक विषय के नीचे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटे जी महोदय।
क्या आ जाएगा, महोदय। महोदय आने के बाद में ये कोमा का निशान आएगा और महोदय वाली लाइन है वो पूरी की पूरी क्या रह जाएगी, खाली छोड़ देनी है। उसके आगे इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। फिर नीचे अलग लाइन से शुरू करना है। वो कहाँ से शुरू करना है, ठीक ये श्रीमान संस्कार जेतपुरा अवकाश, ये जहाँ से अपन ने शुरू किया था ना, ये तीनों नाम, ठीक इसके सामने से यहाँ से शुरू करना है। क्या लिखना है, सविनय सादर निवेदन है कि मैं कक्षा 5, अगर आप 5वीं में पढ़ते तो कक्षा 5, चौथी में पढ़ते तो कक्षा 4 का छात्र हूँ। का छात्र, लड़कियां क्या लिखेंगी, छात्रा। कक्षा 5 लड़कियां क्या लिख देगी यहाँ पे, की छात्रा, और लड़के क्या लिखेंगे, का छात्र। समझ गए ना, छात्र या छात्रा। मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ क्योंकि, अब आएगा यहाँ पे कारण, क्योंकि मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। आवश्यक कार्य है। अतः श्रीमान जी मुझे दो दिन का अवकाश प्रदान करे। अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी अति कृपा होगी। अब देखना, ये सविनय में बताया मैंने कि श्रीमान और संस्कार जहाँ से शुरू किया था, ठीक उसके सामने से यहीं से शुरुआत करनी है अपने को सविनय की। सविनय सादर निवेदन है कि जहाँ तक लास्ट लाइन जब तक एंड नहीं हो वहाँ तक लिखते रहना। लिख दिया। फिर इस लाइन के बाद में कहाँ से शुरू करना है, अगली लाइन जो सेवा में विषय महोदय जहाँ से शुरू किया था, ठीक उनके सिद्ध में से लिखना है। और बाकी की जो सारी लाइनें हैं वो वैसी की वैसी पूरी शुरू से लेके लास्ट तक की लिखनी है। लिख दिया। उसके बाद में क्या आता है, ये श्रीमान और संस्कार है, ठीक इसके सिद्ध में यहाँ से यहाँ पे लिखना है, इसके सिद्ध में आना चाहिए लाइन में, नई लाइन में नीचे से लिखना है। क्या लिखना है, लड़के क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या।
फिर नीचे अपना नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएंगे, जो भी हैं वो आ जाएंगे। अब देख लेना ये तरीका, दोबारा बता रहा हूँ एक बार। सबसे पहले ऊपर ऊपर यहाँ पे लिखना अपने को सेवा में, फिर सेवा में लिखते ही इसके पास में कोमा जरूर लगाना है अपने को ऐसे, ठीक है। फिर अगले लाइन में यहाँ से शुरू करना श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, फिर कोमा आएगा यहाँ पर भी, याद रखना बेटे। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, हिंदी में आगे चल के बहुत बड़ी गलतियाँ साबित हो जाती हैं, इसलिए अभी से ध्यान रखना इन चीज़ों का कि जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो गलती अपने को नहीं करनी है। इसलिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे कौन सी लाइन आएगी, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे जो विद्यालय का नाम आ गया उसके बाद में भी कोमा आएगा, और जेतपुरा फिर कोमा आ गया, मतलब तहसील आ गई आमेट, और फिर राजसमंद आ गया, ठीक है। फिर विषय के बाद में ये लाइन ऐसी कैसी आ जाएगी, विषय क्या है, वो विषय अवकाश के लिए है कि आपका या कोई और कारण है, उसके लिए आ गया। फिर महोदय की जो भी नाम है उसके आगे एकदम खाली रखना है, कुछ नहीं लिखना। सविनेम कहाँ से शुरू करना है, जिस श्रीमान और संस्कार जिस सिद्ध में है उस सिधाई के अंदर एकदम सिद्ध में लिखना है, यहाँ से शुरू किया, और उसके बाद में ये लाइन पूरी होने के बाद में और यहाँ से ठीक फिर अगली लाइन शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सेवा में विषय महोदय थे उसके ठीक एकदम सिद्ध में से शुरू होकर लाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगी, जाती रहेंगी। प्रार्थना पत्र यहाँ पूरी होगी, उसके बाद में नीचे क्या लिखना अपने को, वो भी नाम भी इस श्रीमान संस्कार और जेतपुरा ये लिखे हुए हैं, इनके सिद्ध के अंदर आएगा, उसके सिद्ध के अंदर से शुरुआत करनी है अपने को। और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो ये थी क्या था, प्रार्थना पत्र लिखने का एक तरीका। इस तरीके को ध्यान में रखना, कभी मत भूलना। इस प्रकार जैसे कि इसमें कारण दिया है तो सिर्फ कारण चेंज हो जाएगा आगे, कि अगर आपके बड़े भाई की शादी है तो आपको अगर अवकाश चाहिए तो उसमें जैसे देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ तक तो ठीक था कि सविनय सादर निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, 5 की छात्रा हूँ या 4 का छात्र या 4 की छात्रा हूँ, ठीक है। मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया। अवकाश वाली प्रार्थना पत्रों में सभी में ऐसा का ऐसा आएगा। आगे देखना यहाँ पे कारण आता है कि क्योंकि मेरे घर पर आवश्यक कार्य हैं। इसमें क्या कारण दिया गया है, घर पर आवश्यक कार्य का कारण दिया गया है। इसकी जगह अपने को जैसे आपके क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी है हो गया कारण, या क्योंकि मैं आज बीमार हूँ। बीमार पे लिखनी है, अगर आप बीमार हो जाओ तब एप्लीकेशन भेजनी हो तो कैसे लिखते हैं, बस यहाँ तक की वही आएगी, क्योंकि मैं आज बीमार हूँ अतः श्रीमान जी मुझे 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की जो भी अवकाश चाहिए वो अपन लिख सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र लिखने का जो तरीका था वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।